आइए विनीत क्रांति जी, आपका स्वागत करते हैं चैनल में। जय श्री राम, जय महाकाल सभी को। जय विनीत जी। 3 अप्रैल हिंदू महापंचायत का जो आप आह्वान कर रहे हैं, उनमें आपके क्या विषय होंगे और किन किन विषयों पर आप चर्चा करना चाहेंगे? हमारे विषय, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं। और देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों ने या सभी लोगों ने समस्याओं पर बात की, और हम देश के राष्ट्रीय समाधान पर बात कर रहे हैं। जो देश की राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। हमारा कोई गलत विषय नहीं है। हमारा विषय है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो इस देश के अंदर होना चाहिए। धर्मांतर नियंत्रण कानून, जो इस देश के अंदर ये राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, इसके ऊपर समाधान होना चाहिए। आज लोग कहते हैं गरीबों के हित की बात करते हैं। आज गरीबों के हित की बात करने वाले, मैं चाहता हूं कि अंबानी के बच्चे की किताब और एक रिक्शे चलाने वाले बच्चे की किताब, दोनों बच्चे एक किताब को पढ़ें, अलग अलग किताबों को ना पढ़ें। हमारा यही विषय है, सामान्य शिक्षा, सामान्य नागरिक संहिता और सामान्य कानून। एक देश एक कानून। आज 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अगर कोई हिंसा कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो न्यायपालिका उसको नाबालिग के रूप में उसकी धाराओं को कम कर दिया जाता है। और अगर वही बच्चा अपना जीवन साथी अगर चुनता है, तो उसके ऊपर कठोर धाराएं लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये हमारे देश की कानून व्यवस्था थोड़ी खराब है। एक देश एक कानून होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, तो आप विकास करना चाहेंगे, तो किस प्रकार से, किस तरीके से आप देश में विकास लाना चाहते हैं? देखिए, देश की जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जिन पर आदमी बात करता है और जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों के बिंदु बना करके वोट मांगते हैं, जब ये राष्ट्रीय समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो देश में समाधान होगा और एक देश हमारा विकास की तरफ जाएगा। आज व्यक्ति फ्री में, हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कुछ ना कुछ पार्टियां फ्री का लालच देती हैं जनता को कि हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। सामान्य शिक्षा की हम बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप शिक्षा दो, सामान्य शिक्षा दो बच्चों को। शिक्षा ये फ्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। हमारा कहना है कि हमारा हर गरीब बच्चा और एक पैसे वाले का बच्चा एक एक ही किताब पढ़े, चाहे वो अंबानी का बच्चा हो या रिक्शे वाले का बच्चा हो। जब शिक्षा सभी को एक बराबर मिलेगी, क्योंकि शिक्षा की किताबों में भेदभाव है। जी, सरकार ने काफी हद तक बच्चों के स्कूलों की फीस माफ की है और पढ़ाई में भी काफी बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, तो आपका उन विषयों पर क्या कहना है? फीस माफ करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक बहुत छोटा सा विषय है। विषय है हमारे समाज को, उन बच्चों को एक एजुकेशन देना, एक सामान्य एजुकेशन देना। आज किसी भी प्रकार से हम जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं हमारे बच्चे, या कोई किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो उनका एग्जाम एक आता है, लेकिन किताबें 100 हैं। तो गरीब का बच्चा उस किताब को नहीं पढ़ पाता है। पैसे वाले बच्चा, जो पूंजीपति लोगों का बच्चा होता है, वो उस किताब को पढ़ता है। इसलिए जब सामान्य शिक्षा की मांग हम लोगों ने इसीलिए की है कि जब एक किताब हमारे सभी बच्चे पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है देश का विकास होगा। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी समुदाय के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश में, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या ईसाई हो, जब वो एक किताब पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है भेदभाव नहीं होगा। और जब भेदभाव नहीं होगा, तो देश हमारा विकास के रास्ते पर जाएगा। और मैं आपको इस चीज को दावे के साथ बता सकता हूँ, जब पूरे विश्व में कहीं पर विद्यालय नहीं थे, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गुरुकुल थे। हमारे हिंदुस्तान का मौलिक स्तर सबसे ऊंचा है, इसलिए मुझे पता है कि हमारे आत्मनिर्माण भारत कैसे बनाना है मुझे। जी। अच्छा, आपने अभी मदरसे को लेकर बात की, तो मदरसे की पढ़ाई वो तो बिल्कुल अलग हो गई ना? जी। स्कूलों से बिल्कुल अलग हो गई। जी। मदरसों में वो मुसलमानों से संबंधित हैं, मदरसों में उनको वही पढ़ाई जाती है जो उनके मजहब से रिलेटेड होती है। तो आपने इसमें दोनों बातों को कैसे मिक्स कर दिया आपने? हमारे देश के अंदर जो ये मदरसे खुले हुए हैं, इनमें जो शिक्षा प्राप्त कराई जाती है, ये कट्टरपंथी सिखाई जाती है, जिसमें एक भेदभाव है। किताबों में हमारे बच्चों को सिर्फ किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान थे। अकबर अगर महान थे तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे और महाराणा प्रताप कौन थे? जी। ठीक है, तो इस तरीके से एक देश के अंदर एक कट्टरता फैलाई जा रही है। और जो भी व्यक्ति आज मदरसे में पढ़ाई करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वो शायद शांति का क्या देते हैं। शायद आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कि पिछले साल कुछ दंगे हुए, लोगों ने दिल्ली को आग के हवाले कर दिया।
क्या आपने कभी इस चीज को देखा है कि किसी ये मंदिर से हिंदुओं की कुछ भीड़ अगर निकली और उन्होंने देश को आग के हवाले कर दिया हो? जुमे की नमाज अदा होने के बाद में एक भीड़ निकलती है जामा मस्जिद से और वो देश को आग के हवाले कर देती है, तो ये कौन से इस्लाम का संदेश देना चाहते हैं इस देश के अंदर? जी विनीत जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, मगर फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से जिस प्रकार आपने कहा, क्या यह जरूरी है कि मुसलमान ही लोग हैं जो भड़काने के काम करते हैं या दंगों के काम करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदू भी इस तरीके के दंगे करते हो और भड़काने का काम करते हो। जैसा कि पहले जैसे कि आपको आंदोलन के पहले चरण में जेल भेजा गया था, आपको भी पता है कि आपको जेल क्यों भेजा गया था। आपने काफी भड़काऊ नारेबाजी की थी मुसलमानों के खिलाफ, काफी अपशब्द ऐसे बोले थे जो नहीं बोलने चाहिए थे आपको, तो उनके लिए आपको जेल भेजा गया था। तो आगे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आप काफी भड़काऊ नारेबाजी। देखिए ऐसा है, क्रांतिकारी विचारधाराओं पर चलने वाले व्यक्ति हम जेल जाने से तो नहीं डरते, लेकिन हम इतना बस जानते हैं कि हमारे जो क्रांतिवीर जो थे, जो देश को आजादी के समय जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उनका लक्ष्य और उनके संघर्ष के आगे हमारा ना तो लक्ष्य कोई मजबूत है और ना ही हमारा संघर्ष उनसे ज्यादा मजबूत है। और अगर देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर जेल जाना, एक दो बार अगर जेल भी जाना पड़ता है, तो ये कोई खास विषय नहीं है। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए अगर जेल जाना ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है, देश को सुरक्षित रखने के लिए आप यह कदम उठा रहे हैं, तो अगर आप देश हित की बात कर रहे हैं तो देश हित में तो हमारे धर्म के सभी लोग आते हैं और आप सिर्फ एक हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें तो हमारे देश के, अगर देश हित की आप बात करते हैं तो उसमें तो हमारे सभी जाति धर्म के लोग आ जाते हैं और आप जबकि मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो किस तरीके से आप कहना चाहेंगे तो इस चीज हमारा, को? मैंने जो 5 मांगे अपनी रखी हैं, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता जी और जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतर नियंत्रण, देव स्थान मुक्ति, ये हमारे 5 विषय आप उठा करके देख सकते हैं। आप इसमें कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे इसमें हिंदू मुसलमान है या कोई भी चीज है जो हम अपने लिए केवल अकेले अपने हिंदुओं के लिए मांग कर रहे हैं इस चीज के लेकर के? ऐसा कुछ इसमें तो मुझे नहीं लगता है, और अगर लोगों को लगता है तो उनका डर है, उनकी सोच है। जी जी, हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी देश के अंदर हमने कभी अपने लिए कोई मांग नहीं की। हम राष्ट्रहित की मांग कर रहे हैं, इसमें समाज के सभी लोगों का कल्याण है इसमें। आपने कहा अपने लिए मांग नहीं की है, और सुना जाता है आपके बारे में कि आप सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे भारत में, हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं का ही राज हो। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, आज इस्लामिक कंट्री है। और फिर मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि 1947 में धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। आप एक पत्रकार हैं, आपको पता होगा 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म को लेकर के बंटवारा हुआ था। और जिनको धर्म के नाम पे जब बंटवारा हो गया, फिर भी अगर हमारी भूमि पे यहाँ पर रह रहे हैं वो, तो हमारी भूमि पर रहें, लेकिन हमारे हिसाब से रहेंगे, ना कि वो अपने हिसाब से रहेंगे। जैसे हम चाहेंगे वैसे वो रहेंगे। और अगर हमारी भूमि पर रह के मुझको आंख दिखाने का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ मुसलमानों के लिए आप कह सकते हैं कहीं हद तक कुछ मुसलमान भी गलत होते हैं, कुछ हिंदू भी गलत होते हैं। देश का हर मुसलमान गलत है, ये आप कैसे कह सकते हैं ये कि मैं हर ऐसे कह सकता हूँ कि आज मदरसों से और मस्जिदों से जो हमारे हिंदुओं के लिए जो पंपलेट तैयार होते हैं, जो एक स्कीमें निकाली जाती हैं लव जिहाद को लेकर के कि हिंदू की लड़की लेके आओ, इतना पैसा देंगे आए या उतना पैसा देंगे, या हिंदुओं के लिए फतवे फरमान जारी हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग, हमारे गुरुयती नरसिंहानंद जी के ऊपर हुए, माननीय कमलेश तिवारी जी की हत्याएं कर दी गई। लोग अपने धर्म के लिए अगर आवाज उठाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे योद्धाओं के लिए फतवे फरमान जारी हो जाते हैं। आज अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता दूं, लगभग 4-5 दिन पहले की हमारे लगभग एक हेड लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के जी, पुष्पेंद्र शेठ जी, राहुल आर्य जी, हमारे जो धर्म के जो प्रचारक हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनकी एक हेड लिस्ट जारी की गई मौलाना के द्वारा। पता लगा है एटीएस टीम ने, गुजरात की एटीएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खुलासा किया। और लोग इस तरीके से हत्याओं करने की साजिश करते हैं, इसका क्या मतलब? हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी के लिए नहीं। और हमारा मानना है ये कि अपने धर्म से सब किसी को प्रेम होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है कि धर्म से सभी को प्रेम होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा लव जिहाद, लव जिहाद को लेकर आपने जो अपना सवाल रखा है, तो आप लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लव जिहाद गलत लगता है या ठीक लगता है? देखिए ऐसा है, लव जिहाद, आप अगर अपने ओरिजिनल नाम में आते हो, इरफान, जावेद, या आप जो भी अपना नाम है वो आप अपना ओपन करके आइए।
आप ये प्रदीप, गुड्डू या इस तरीके से आप संदीप या इस तरीके से आप नाम बदल करके आते हैं, और जब बाद में लड़की को पता लगता है तो इसको एक जिहाद है कि आप नाम छुपा करके आप यानी कि एक जिहाद करना चाहते हो। ये एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक घातक है। ये आप सोचिए समझिए एक रणनीति बना रहे हो व्यक्ति को फांसने के लिए, जी। उसको गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है बहुत बड़ा। अच्छा, जैसे कि आपने जी। कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात को, जैसा आपने बोला है। मगर आपने जो लव जिहाद के लिए जो विषय पर आपने बात की है, तो अगर उनकी लड़कियां, उनकी औरतें नकाब में रहती हैं, तो आप उसकी विषयों को लेकर क्यों आप इतने उग्रसर होते हैं कि आप कहते हैं कि यह गलत है? देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ सबूत और वो तथ्यों पर बोलता वो हूँ। अपने मैंने आप को नकाब में, बुर्के में सुरक्षित महफूज करती हैं, ताकि उनका बदन ढका रहे, उनको कोई देख ना सके। तो आप उनको कैसे गलत कह सकते हैं? मैं गलत किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं सबूत और तथ्यों पर आधारित बात बोलता हूँ। मैंने सुबह अपनी एक आईडी से, फेसबुक से मैंने एक लाइव किया, उसमें मैंने सारे सबूत और तथ्यों को लेकर के मैंने लाइव किया है कि ये बुर्के की आड़ में, इस हिजाब की आड़ में आतंकियों को सपोर्ट किया जाता है, और उसमें काफी असले वगैरह इस तरीके से कोई व्यक्ति हमारे देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। जी, जी। ये चीज है। और आज देश के अंदर मैं आपको बता दूं, आप कहीं पे भी आंकड़े उठा के देख लेना, ज्यादातर मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर हथियारों के जखीरे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। ज्यादातर आप कहीं का भी दिल्ली दंगे का देख लो या कहीं का देख लो, ज्यादातर यही होता है, किसी मस्जिद से या मदरसे से रिलेटिव ही होता है। जी, जी। उनकी फंडिंग कहीं ना कहीं तक मस्जिद और मदरसों से ही आती है। ओके जी। जो आपने पहला आंदोलन किया था, जिस तरीके से आपका पहला आंदोलन था, उसमें विशेष समुदाय को लेकर भड़काऊ नारेबाजी की गई थी और मुस्लिम समाज के लोगों में काफी आक्रोश पैदा हुआ था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो भड़काऊ नारेबाजी जो आपकी थी, भड़काऊ भाषण जो था, वो हमारे देश को एक अलग ही दिशा दिखा रहा है, एक तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है? देखिए, हम आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने आपके सामने आपका आईना रख दिया। आपकी अगर शक्ल खराब है, आप उसको अपनी शक्ल को देख के खुद डर जाओ, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है हमारा। जी। मैंने एक समाज को आईना दिखाया था, जो उनके इस्लाम में लिखा है, जो उनके इस्लाम की सच्चाई है, मैंने उसको रखा था। बाकी मैंने एक सामने वाले व्यक्ति को आईना दिखाया था, खाली वो अपनी शक्ल देख के खुद डर जाए, इससे हमें कोई वो नहीं है। जी। और ये आईने दिखाने का काम तो हम करते रहेंगे। सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे हर भारतवासी नागरिक के लिए एक डर पैदा करते हैं। देखो इंसान ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम अपने हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं, अपने परिवारों को, हमारा हर हिंदू हमारा भाई है, हमारा परिवार है, हम अपने परिवारों को सुरक्षित करने की केवल बात करते हैं, अपने अपने भाइयों को ताकतवर बनाने की बात करते हैं। हर व्यक्ति, आज हम हैं, हमारी इच्छा है कि हम दूध पिए, हमारी इच्छा है हम बादाम खाएं, अपने शरीर को बनाएं या जिम जाएं या कुछ भी। अगर हम अपना शरीर बना रहे हो, सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे शरीर को देख के अगर डर रहा है, तो ये उसकी सोच है, हमारी नहीं। वो विनीत मुझसे जी, डर रहा है, डरता रहे। आपने कहा हम अपने हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। अगर हिंदू भी गलत हो और गलत कर रहे हैं, तो आप उनका क्या करेंगे? उनका सपोर्ट करेंगे या उनको छोड़ देंगे? आप बताइए। अगर जहां पर हमारा हिंदू गलत है, आप आंकड़े उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके देख लो इस चीज का। जब से मैं काम कर रहा हूँ 7 सालों से, जहां पर हमारा हिंदू गलत है, हमने हिंदुओं के लिए विरोध किया और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया। हमने कभी इस चीज को नहीं कहा कि हमारा हिंदू गलत कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कोई विशेष समुदाय का जो व्यक्ति है, वो अपने किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं करता है। देश के अंदर एक आगजनी फैलाई जाती है। दूसरी चीज, आतंकवादी अगर कोई पकड़ा जाता है देश के अंदर या कोई मारा जाता है, तो उसके लिए विशेष समुदाय छाती पीटने लगता है कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है। मैं कहता हूँ आतंकवाद की एक ही पहचान होती है, आतंकवाद की एक ही पहचान, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान। क्योंकि आज देश के अंदर, आप एक पत्रकार हैं, आपने बहुत से ऐसे केसेस आए होंगे आपके सामने, ऐसे बहुत सी आपने कवरेज भी की होंगी, कि आपने कभी अपने भविष्य काल में ये सुना है कि कोई भी आतंकवादी जो पकड़ा गया या मारा गया कहीं पे, कोई हिंदू आतंकवादी आपने सुना है कभी? क्या जी, जी। आप केवल एक मुसलमान को ही क्यों एक अपना मुद्दा बना रहे हैं? मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। जैसे आप मुझे दिखा रहे हैं, ऐसे ही मैं आप लोगों के चैनलों को फॉलो करता हूँ। मैं नेशनल मीडिया से और मीडिया से, काफी मीडिया चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ, और आज तक मैंने इतिहास के अंदर मैंने ना ही किसी पुस्तक में देखा है, ना ही किसी टीवी चैनल पे आज तक मैंने देखा है
कि कहीं पर भी कोई आतंकवादी अगर पकड़ा गया हो तो उसका नाम हिंदू हो, या हिंदू आतंकवादी कोई पकड़ा गया हो, या कोई हिंदू व्यक्ति आतंकवादी बना हो, या किसी हिंदू ने देश के अंदर कोई इस तरीके का माहौल पैदा किया हो, कोई दंगा कर दिया हो, इस तरीके का आज तक मैंने इतिहास के अंदर नहीं सुना। आरोप के लिए तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सबूत और तथ्य होना बहुत जरूरी है। आरोप तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सबूत और तथ्य अगर नहीं है तो आरोप वो बेकार हो। जी बिल्कुल, है ना? सबूतों के ऊपर ही हम जो भी आरोप लगा रहे हैं सबूत और तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं। चाहते हैं। देश के अंदर आपने कभी ये चीज आपने नोटिस की है, आप भी पत्रकार हैं, आप काफी कवरेज करते हैं, आपने कभी इस चीज को सुना है कि कभी किसी ईसाई का मुसलमान ने धर्मांतरण कराया हो, या किसी मुसलमान का ईसाई ने कराया हो, या ईसाई का मुसलमान ने कराया हो? दोनों लोगों का टारगेट हिंदुओं का ही क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इन लोगों की मस्जिद और मदरसों से फंडिंग आती है। कोई व्यक्ति लाचार या कमजोर अगर दिखाई पड़ता है, ये उसको पूरी तरीके से पैसे का लालच देके या किसी तरीके से इस तरीके से उसको गुमराह किया जाता है। तो इसी चीज के ऊपर मैंने इन अपने विषय को लेकर के मांग की है। धर्मांतरण नियंत्रण कानून जो है हमारा, ये एक राष्ट्रीय समस्या और इस पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का भी धर्मांतरण कराया पाया जाता है, उसकी एक बार जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं से किसी प्रकार से अगर कोई लालच के द्वारा अगर किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके ऊपर उसको सजा मौत दे देनी चाहिए। मेरा तो मानना ही है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है विनीत और जी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर मैं 5 कानूनों की मांग के साथ साथ में संविधान को लागू करने की बात करता हूँ। 100% संविधान को लागू कर दिया जाए देश के अंदर। संविधान कहता है कि गौहत्या बंद होनी चाहिए, गौहत्या बंद कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है ये, यहाँ पर गौहत्या का कोई वही नहीं है। जी जी, गाय हमारी पूजनीय है। जी बिल्कुल पूजनीय है। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आपने कहा गाय हमारी पूजनीय, वाकई में गाय हमारी माँ है, हमारी पूजनीय है, मगर क्या आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये इतने सारे जानवर काटे जाते हैं, लोग इनको हिंदू धर्म में भी खाते हैं, मुस्लिम धर्म में भी खाए जाते हैं और हिंदू धर्म में भी काफी सारे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये काटने की परंपरा, क्योंकि देखिए हमारी अगर उंगली कटती है तो हमें तकलीफ उतनी ही होती है जितनी एक जानवर को होती है। जब हम तड़प जाते हैं दर्द से तो क्या जानवर को वह पीड़ा नहीं होती है, जबकि वह बेजुबान है, उसको भी तकलीफ होती है। क्या आपने गाय के लिए, तो आपने गाय हमारी माता है, ठीक है मैं मानती हूँ, मगर फिर भी क्या आप इन विषयों पर बात नहीं करना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में भी कुछ लोग हैं जो काटते हैं और कटवाते हैं और खाते हैं, जिनके दिलों में दया नहीं है। एक मुसलमान के ही दिल में दया नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके दिलों में दया नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज को आपकी मानता हूँ और मैं इस चीज में मेरा जवाब ये होगा, फिलहाल में हमारे अपने विचार हैं। ये हमारे विचार ये कहते हैं कि जो आपने सवाल किया है कि और विषय, ये जो और जानवरों की हत्याएं होती हैं इन पर हिंदू लोग भी करते हैं, हिंदू भी खाते हैं, तो उस पर हमारा कहना सिर्फ ये रहेगा कि आज अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, हमारे हिंदू धर्म में एक चींटी को भी मारने का वो नहीं है कि आप किसी की हत्या करो, ठीक है, लेकिन अगर कोई दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर हमारे ऊपर हमला करता है कुछ है, तो हम वहां पर शास्त्रों का उल्लेखन नहीं करेंगे। हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि एक हाथ में शास्त्र रखो और एक हाथ में शस्त्र रखो, जैसी परिस्थिति हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है आपातकाले मर्यादा नास्ते, जब आपात स्थिति हो तो मर्यादाओं का नाश कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मगर थोड़ा एक भड़काऊ बाजी जो एक नारे आपके होते हैं, उनको थोड़ा आप अपना विराम दें। देखिए, जिससे आपने हमारी टीम का जो हमारा मोनोग्राम है, लोगो है हमारा, जो आपने उसको देखा भी होगा, मैंने उस पर लिख रखा है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है जी। हम राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्र धर्म के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए, और धर्म ही हमारे लिए है सब कुछ। तो हमारा मानना ये कि हम सारे चीजों पर, आज व्यक्ति कहता है कि हिंदू ये काम करता है वो काम करता है, इस पे आप क्या कहेंगे, तो हमारा कहना है पहले अपने हिंदुओं को सुरक्षित करेंगे। जब हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, पहले हमारा काम है विधर्मियों से लड़ना, जो हमारे देश में अशांति फैला रहे हैं। अच्छा, बेधर्मी किसे समझते हैं, किसे मानते हैं बेधर्मी? जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर आतंक। कौन है दूसरे समुदाय के लोग? मुसलमान। देश का हर मुसलमान। यानी आपकी जंग, आपकी बातें यह दर्शाती हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल हूँ, मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो क्या आप हमारे देश को
तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े करना। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हर जाति के धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हैं तो आप क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जहां पर हर देश के लोग एक साथ ईद और दिवाली और होली सब मिलकर मनाते हैं? आप उन सबको अलग करना चाहते हैं। जहां लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आज आप उनको जुदा करना चाहते हैं। देखो ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है ना, ये एक एजेंडा बनाया जा रहा है। आप इस्लाम की सच्चाई उठा करके देखिए, भाई वो अपनी सगे बहनों के नहीं होते। मैं आपको ऐसी बहुत सी दिखा दूं, सगी बहनों से वो निकाह कर लेते हैं। तो ये भाईचारा नहीं है। जब वो अपनी सगी बहनों के खून के रिश्ते के अगर वो भाई नहीं हो पाते हैं, तो हमारे भाई वो कहाँ पे हो जाएंगे। आपने इस चीज के लिए बोला, हाँ। ठीक है, मैं मानती हूँ वो आपस में वो लोग शादी कर लेते हैं, एक दूध का बचाव उनका होता है। हिंदू धर्म के अंदर भी आपने ये चीज देखी होगी कि जब आपने जो बात रखी है अपनी कि ये अपने सगों के नहीं होते हैं तो किसके होंगे। और ऐसे केसेस तो मैं आपको अपने धर्म में, हिंदू धर्म में भी दिखा दूं, जो अपनी बहनों को, बेटियों को नहीं छोड़ते, नहीं बख्शते हैं। तो उसके लिए आपका क्या कहना होगा? हमारा कहना पहले यही है कि जो हमारे देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है, पहले हम दुश्मनों से लड़ेंगे। अपने घर के व्यक्ति को तो हम थप्पड़ मार के बाद में भी समझा लेंगे, पहले काम है दुश्मनों से लड़ना। हम हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं और सामने वाले व्यक्ति अगर 3 हैं, ठीक है, और हमारे चारों अलग अलग रास्ते पे हैं, चारों अलग अलग विचारधाराओं पे हैं, हम उन चारों को अगर डांटेंगे, फटकारेंगे या कुछ है, तो हम 4 आपस में टूट जाएंगे। पहले हमारा काम है कि सामने वाले से लड़ना, उसके बाद में हम अपने आपस में अपना देखेंगे कि हमें क्या करना है। हम अपने घर की चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमें देश को सुरक्षित करना है। देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां जिसके द्वारा भी फैलाई जाती हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और अभी भी हिजाब को लेकर के काफी प्रदर्शनबाजी, प्रोटेस्टबाजी हो रही है। मैं वहां की सरकारों से भी इस वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, अन्यथा हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए विवश होंगे। और जहां पर हम खड़े हो जाएंगे, तो मैं सरकारों को बता देना चाहता हूँ कि आपने हमारी जनशक्ति का सैलाब एक बार देख लिया जंतर मंतर पे। दोबारा अगर हम उतरेंगे तो जहां हम खड़े हैं, हम ताकतवर लोग हैं, हम सरकार के आगे झुकने का काम नहीं करेंगे और निवेदन करने का काम नहीं करेंगे। राज्यसभा संशोधन का तो देश में 125 बार संशोधन पहले हुआ, 125 बार और करने के लिए हम तैयार हैं। क्रांति जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हिजाब को लेकर आपने फिर से मुद्दा उठाया है, आपने सवाल किया है हिजाब, अगर वो लोग इस चीज को कहते हैं, अगर हम बुरखे में रहते हैं, नकाब में रहते हैं, आप भी अपनी औरतों को, हिंदुओं को मतलब उस तरीके से रखें, मुंह ढककर रखें, या आप भी कुछ पहना के रखें इस तरीके से, तो वो लोग भी कह सकते हैं इस तरीके से। हमारे धर्म में या हमारे कहीं पे भी हमारे संस्कार नहीं है कि हम कोई आतंकी की गतिविधियां पैदा करें। और जो आतंकी गतिविधियां पैदा करते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर वो लोग हिजाब की मांग कर रहे हैं जो खुले में, मैं आपको बता दूं, ऐसी ऐसी अश्लील वीडियो जिनकी वायरल हैं, जिनकी ऐसे ऐसे फोटोज हैं, वो लोग हिजाब की मांग कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक धर्म, वो अपने मजहब को एक बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को देश के अंदर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो मंसूबे किसी कारण हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम सरकार से निवेदन करने वाले लोग नहीं हैं, हम ताकतवर लोग हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, ताकतवर लोग हैं, ताकतवर व्यक्ति अपना अधिकार स्वयं ले लेता है। और हम जहां पर खड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान के जिस कोने पर, वहां पर सड़कें जाम है, सरकारें हिल जाती हैं। जी जी, विनीत क्रांति जी, आपसे आज कुछ खास मुद्दों पर, खास विषय पर चर्चा की गई, जिसमें सवाल और जवाब हुए। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे इस देश के प्रति? मैं अपने सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपने हिंदुओं को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे हिंदुओं, भाईचारे को छोड़कर एक बार धर्म के लिए आगे आओ। क्योंकि देश का हर मुसलमान गद्दार है, जिसका मैं आपको आज मैं इस सवाल का भी, आपका सवाल शायद ये बनेगा कि मुसलमान कैसे गद्दार है, तो मैं उसका भी दे देता हूँ। जो मस्जिद से और मदरसों से जो फंडिंग निकलती है हमारे हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, देश का हर एक मुसलमान, चाहे वो पंचर लगाता हो, 10 रुपए कमाता हो, 5 रुपए कमाता हो, वो मस्जिद और मदरसे के लिए जगात निकालता है। क्या कभी उसने पूछा है कि ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो हिंदुओं को विनाश का कारण बन रहा है, हिंदुओं को खत्म करने के लिए वो पैसा लगाया जा रहा है। तो उसमें हर मुसलमान का योगदान है, इसलिए हर मुसलमान आतंकवादी है और हर मुसलमान गद्दार है देश का। आप सबको एक जैसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सभी उसमें योगदान देते हैं। आप मुझे एक बता दो कि जो योगदान नहीं देता है। योगदान देते हैं, अच्छी बात है। देखिए, योगदान दे रहे हैं, ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो आतंकवाद के लिए योगदान कर रहे हैं।
वो पैसा ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए जा रहा हो। मुझे एक आप बता दो कि कहीं से मदरसे की कमाई से या मदरसे के पैसे से, मस्जिद के पैसे से, कहीं से भी किसी गरीब का उद्धार किया गया हो या कहीं समाज हित के कार्य में लगाया गया हो? आपने कहा जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी नजर ही वहां तक ना गई नहीं हो। नहीं, पुराने इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली दंगों के अंदर, दिल्ली के अंदर की मैं स्थितियां आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व की स्थितियां हैं ये। धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, फिर भी हमने आपको यहाँ पर रहने की जगह दी, उसके बावजूद भी आप हमारे देश के अंदर, आज आपने कहा कि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में इस चीज को नहीं दर्शाया कि जो कि कोई व्यक्ति ये कह सके कि आपने इस यहाँ पर ये देश को तोड़ने की बात कही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जेएनयू, जवाहरलाल विश्वविद्यालय से नारे उठते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह 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 नाम को लेकर के भारत तेरे टुकड़े होने की बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। तो जो ये जंग जारी करने वाले जो व्यक्ति बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हो, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने मंसूबे खत्म कर दे, अन्यथा अगर हम लोग अगर सामने आएंगे तो बहुत बड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। देखिए, ये सोचने का विषय है साथियों, कि जो व्यक्ति कहे कि भारत तेरे देश के टुकड़े होंगे, तो हमारे देश के, भारत के टुकड़े तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश महान देश के है। अंदर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, निगम पार्षद है। उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि दिल्ली दंगे का पूरा मास्टरमाइंड मैं हूं, सारी प्लानिंग हमारी थी, लेकिन फिर भी सरकारों ने उसके ऊपर चुप्पी साध के रखी। आखिर क्यों? विनीत क्रांति ने अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है या एक ये अपराध है, तो इस अपराध को मैं एक बार नहीं बार बार करूंगा, चाहे इसके लिए जो मृत्यु दंड क्यों ना मुझे झेलनी पड़े, बार बार करूंगा हिंदू राष्ट्र की मांग। और जो लोगों ने, सरकारों ने ताहिर हुसैन के ऊपर चुप्पी साध रखी, लेकिन विनीत क्रांति की रातों रात अरेस्टिंग भी हुई। उमर खालिद के लिए, सर्जिकल इमाम के लिए, जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, भारत को असम से अलग करने की बात कर रहा है, उसके ऊपर केजरीवाल सरकार के द्वारा राष्ट्रद्रोह का केस ना चलाने की अनुमति नहीं दी गई कि राष्ट्रद्रोह का केस नहीं चलाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के युवाओं से, क्या ऐसे ही नेता हमारे देश का विकास करेंगे? आज समय है, जागो। ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने की सोचते हैं, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं कि ये चीज धर्म से बड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ दलाल है और कोई नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा, हमारे लिए वही सर्वोपरि है, अन्यथा कोई नहीं है। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे कुछ विषयों पर बात की हमने। तो आप एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए क्रांतिकारी हैं। आपको इनाम भी दिया गया है कि आप एक क्रांतिकारी हैं। अपने देश हित के लिए आप खड़े हैं, अच्छे विचार रखते हैं आप अपने, और हम आशा भी ऐसी करते हैं आपसे कि आप हमेशा इस देश के हित के बारे में सोचेंगे और भलाई के लिए ही सोचेंगे, और कोई ऐसा भड़काऊ नारेबाजी भाषण नहीं देंगे जो हमारे देश में दंगे फैलाए या एक आतंकवाद का मैंने नाम आपसे दिया जाए। पहले भी कहा था और मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को आईना दिखाता हूँ, वो अपने चेहरे को देखकर खुद डर जाता है, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं, और आईना दिखाना हमारा काम है। बहुत ही अच्छी बात है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। सभी भाइयों को, आपके दर्शकों को जय श्री राम, विनीत क्रांति का जय महाकाल। और सभी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ। 3 अप्रैल बुराड़ी मैदान सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे भाई पहुंचे। हिंदू राष्ट्र की मांग है हमारी, और कोई मांग नहीं है, 5 कानूनों की मांग और हिंदू राष्ट्र की मांग। जय महाकाल सभी। जय श्री राम, जय महाकाल।